बेंगलुरु के इंजीनियर के सुसाइड का केस हम सभी के दिलों को झकझोर देता है और साथ ही साथ हमसे, हमारी सोसाइटी से, सिस्टम से ढेर सारे सवाल भी कर देता है। ज़रूरी है कि आप और हम मिलकर उन सवालों का जवाब ढूंढें। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरा नाम है आरजे अभिषेक। वेरी गुड इवनिंग। लोगों से मुलाकात, खासतौर पे एक ऐसे एनजीओ से जो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है, भारत के अलग अलग कोने में काम कर रही है। मेरे साथ शो पर खास मेहमान हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मिथुन घनश्याम खिरडे। मैं नागपुर में रहता हूँ। हमारी जो एनजीओ है सेव इंडियन मेन मूवमेंट, ये नागपुर में हमने इस्टेब्लिश की है ताकि जो लोग झूठे केसेस में फंसे हुए हैं और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या रिलेशनशिप डिस्प्यूट में परेशान है, ऐसे लोगों की काउंसलिंग करने के लिए, उन्हें लीगल एडवाइस देने के लिए, ताकि वो अपने लाइफ से इन केसेस के साथ में ठीक तरीके से नेविगेट कर सके। हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में मेन का सुसाइड रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली एक स्टडी जो है लैंसेट में भी पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया है कि मेन का सुसाइड जो है वो विमेन से 2.3 टाइम्स ज्यादा हो गया है। एग्जैक्टली। साथ में फैमिली डिस्प्यूट, ये प्राइम कॉज है लाइफ एंड करने के लिए मेन के लिए। जो मैरिड मेन है उनका प्रमाण काफी बढ़ता जा रहा है और इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा जो रूल्स रेगुलेशन, हमारे जो लॉज है, इसका बायसनेस। तो हम हर सैटरडे को नागपुर में फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन, जो 0 माइल मेट्रो स्टेशन है उसके पास में जी एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं ताकि हम लोगों की काउंसलिंग कर सके, मेन में बढ़ते हुए सुसाइड को प्रिवेंट कर सके, बायस लॉज के बारे में अवेयरनेस कर सके और जो लीगल हेल्प चाहिए रहती है मेन को जब वो डिस्प्यूट में फंस जाते हैं, तो उस समय वो अच्छी तरीके से उसको अपने केस को लड़ पाए और उससे बाहर निकल सके जी। इसके लिए हम हेल्प करते हैं। अब हाल ही में बेंगलुरु में जो केस हुआ है, इससे रिलेटेड भी सर से कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। कैसे कैसी धाराएं होती है, किस किस तरह की चीजें ऐसी हो रही है अभी सोसाइटी में, और क्या वाकई अब पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ कड़े कानूनों की और जरूरत है। इन सब के बारे में बात हमारी लगातार मिथुन जी से जारी है। आप लोग सुनते हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम। रग है कि हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, लेकिन साथ ही साथ अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम पुरुषों के अधिकारों की, उनकी तकलीफों की, उन पे जो बीत रही है, पुरुषों पर प्रताड़ना जो हो रही है, उन पर भी तो बात करें ना। इक्वालिटी तो तभी कहलाएगी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरा नाम है आरजे अभिषेक। अ वेरी गुड इवनिंग। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी लेने के लिए जब मैं गूगल पे गया, इधर उधर लोगों से बात की, तो शायद सरकार की तरफ से ऐसी ना कोई हेल्पलाइन है या ना कोई ऐसा कमीशन है, लेकिन कुछ एनजीओज हैं, कुछ लोग हैं जो पुरुषों की मदद करने के लिए, अगर वो प्रताड़ित हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, गलत केसेस लगे हैं, उनकी रक्षा के लिए काम कर रही है अपने स्तर पे। उन्हीं में से एक मेरा नाम है डॉक्टर मिथुन घनश्याम खिरडे। मैं नागपुर में रहता हूँ। हमारी जो एनजीओ है सेव इंडियन मेन मूवमेंट, ये नागपुर में हमने इस्टेब्लिश की है। सर, एक कभी हाल ही में जो बेंगलुरु वाला केस हुआ है, आपने भी जरूर सुना होगा सर। ढेर सारे सवाल रह जाते हैं, ढेर सारी चीजें ऐसी जो झकझोर देती है सर। क्या किस तरीके का मैटर लगातार हो रहे हैं सर? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि लैंसेट में भी ये स्टडी पब्लिश हुई है, तो एनसीआरबी के ही डेटा के ऊपर में आधारित वो स्टडी थी। इसी से हमको पता चलता है कि इस तरह के केसेस काफी ज्यादा है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये मैंने पूरा वीडियो देखा है एंड इट वाज सो शॉकिंग। पूरा ऑर्डियल जो उन्होंने डाला हुआ है, मतलब ये तो थोड़ा पढ़ा लिखे हुए इंसान थे एंड ही रोट इट मेटिकुलसली, ही लाइक रिकॉर्डेड एवरीथिंग सो मेटिकुलसली, charting out every detail, how he was harassed through number of cases throughout the मतलब वो लेडी जहाँ पर नहीं रहती है वहां से, उस ज्यूरिसडिक्शन से उसने केस फाइल किया हुआ है। फिर जो जज का कंट्रीब्यूशन है उनको हरास करने में, वो भी बहुत ही आम बात है, रेगुलरली हो रहा है ये। मतलब लोग जो है, मतलब वो एक कहावत है ना कि द पनिशमेंट इज नॉट अ पनिशमेंट, द ट्रायल इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट। एग्जैक्टली। तो हमें अगर केस जो है वो खत्म होता है, कहीं कुछ लॉजिकल एंड पर पहुंचता है, तो दैट वुड बी सेटिस्फाइंग इवन फॉर द विक्टिम हु आर द रियल विक्टिम्स। लेकिन जो झूठे केस डालकर बैठते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि केस कभी खत्म ही ना हो और आगे वाला या तो हरास होकर हमें पैसा दे दे या फिर जिस तरह का स्टेप इन्होंने उठाया है उस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। और ये है तो गलत।
पूरी तरीके से गलत है। इस तरह के स्टेप का कहीं से समर्थन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सिस्टम से हारा हुआ बंदा, चीज़ों से हारा हुआ बंदा सवाल बहुत सारे छोड़ जाता है हमारे लिए। उन्हीं के बारे में बात हमारी लगातार जारी है। आप लोग सुनते रहे रेडियो सिटी 91.1 FM। मेरा नाम है आरजे अभिषेक। ये जो फॉल्स केसेस होते हैं, फेक केसेस होते हैं, क्या पैसा इनमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है? और अगर ऐसे फॉल्स केसेस पकड़ में आते हैं, ऐसे फ्रॉड चीज़ें पकड़ में आती हैं, तो फिर फ्रॉड करने वाले पर क्या कानून है या उनको क्या सजा हुई? ये हम में से कोई नहीं जानता ना। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरा नाम आरजे अभिषेक। अ वेरी गुड इवनिंग। बेंगलुरु के इंजीनियर के सुसाइड केस ने झकझोर के रखा है, और उससे भी ज़्यादा हमसे, आपसे, इस पूरे समाज से, सोसाइटी से, सिस्टम से, जुडिशरी से बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं। इन्हीं के चीज़ों पर हम कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ शो पर मेरा नाम है डॉक्टर मिथुन घनश्याम खिरडे। मैं नागपुर में रहता हूँ। हमारी जो एनजीओ है सेव इंडियन मेन मूवमेंट, ये नागपुर में हमने इस्टेब्लिश की है। सर, पैसा बड़ा मैटर है? सर, पैसा बहुत बड़ा मैटर हो गया। मतलब वो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं एज अ रिवर्स डाउरी। नाउ द मैट्रिमोनी इटसेल्फ हैज बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी। मतलब हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहाँ पर एक दिन की शादी है और फिर करोड़ों रुपए की डिमांड। लड़की आती है, रात भर भी नहीं रहती है, एंड देन द डिमांड स्टार्ट। एक फेमस निशा शर्मा का केस था, बिल्कुल, जिसमें उसने बारात जो है लौटा दी थी, और उसने ऐसा क्लेम किया था कि ये डावरी मांग रहे थे करके। एंड शी ऑल्सो वॉज अवॉर्डेड बाय नेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज। काफी सारा बहुत उन्होंने फेम कमाया उससे। एंड देन थ्रू द ट्रायल इट वाज ग्रेजुअली रियलाइज्ड दैट शी हैड सम एक्स्ट्रा अफेयर, सो शी वांटेड टू मैरी दैट गाय। और इस तरह से मतलब एक साधे लड़के की जिंदगी, उसके फैमिली की जिंदगी खराब हो गई इसमें। तो ऐसे कई सारे मामले हैं। इवन मेरा खुद का पब्लिकेशन है 498 के मिसयूज पे, जो कि जर्नल्स पे भी छपा हुआ है। देन मेन के ऊपर में जो अभी जो नए कानून भी बने हैं, अपना भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी एक सेक्शन 69 नया डाला है इन्होंने, जिसमें मतलब एनीवन कैन गेट अप एंड से दैट आई वॉज रेप्ड ऑन द फॉल प्रिटेक्स ऑफ मैरिज। और फिर वो बंदे को जेल हो सकती है, अप टू 7 years का उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन किया है। और कहीं पर भी हमारे कानून में झूठा केस पाया जाए तो क्या सजा होनी है, वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रहता है। Exactly. उसके बाद क्या सजा हुई नहीं हुई वो कभी सामने नहीं आया। Section 340, which is for perjury. If you file a false affidavit, if you give a false statement on oath in the court of law, then perjury section has to be pressed. And in that, because you have done wrong against the public justice system, you have shaken the faith in the public justice system. क्या हो रहा है कि कोर्ट्स का ऐसा मानना है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कि दोनों में से एक पार्टी तो झूठी बोल रही होती है या दोनों भी झूठ बोल रहे होते हैं। अगर हम लोग उसके दखल लेने लगे तो बाढ़ आ जाएगी ऐसे केसेस की। जबकि लॉजिकल एंड तो इसका ये है कि अगर ऐसे एक्शन सच में होने लगे तो जो झूठे लोग हैं वो अननेसेसरी कोर्ट में आना बंद कर देंगे। एक्सटॉर्शन बोलकर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो जेन्युइन विक्टिम है उनको न्याय मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी हमारी जुडिशरी अगर नहीं सोच रही है, लॉ मेकर्स नहीं सोच रहे, तो फिर मतलब मेन के लिए व्हाट इज द रिस्पाइट। और शायद अब इन पे सोचना जरूरी है, इन पे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्थिति बहुत बुरे मापदंड को छूने लग गई है। सुनते रहे रेडियो सिटी 91.1 FM। बातचीत हमारी लगातार। वर्षों पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब का, मर्द को दर्द नहीं होता, झूठ था। मर्द का दर्द, बस प्रॉब्लम यह है कि वो बताता नहीं है अपना दर्द। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरा नाम आरजे अभिषेक। अ वेरी गुड इवनिंग। शायद इसलिए नहीं बता पाता कि उसे शुरू से ऐसे माहौल में ही रखा गया है कि मर्द रोएगा नहीं, मर्द होकर रो रहा है, तो कि वो शायद उसे कभी कंधा मिल नहीं पाया जिसपे वो अपना सर टिकाता और रो के अपने मन को हल्का कर लेता। मेरे साथ मिस्टर मिथुन है, सेव इंडियन मेन मूवमेंट एनजीओ, इसके साथ आप जुड़े हुए हैं और इसके थ्रू पुरुषों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सर, सोल्यूशन जो है ये माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल पे होने चाहिए। मैक्रो लेवल पे ये चेंजेस चाहिए कि देयर शुड बी अ मेंस कमीशन, जस्ट लाइक वी हैव विमेन कमीशन, वी हैव कमीशन फॉर एनिमल्स। We need to have a men's commission at macro level who would look after such kind of cases, who would अभी देखिए सिर्फ केसेस ही प्रॉब्लम नहीं है,
even men mental health of men is also affected. That is, there is no dedicated program for men to look after their mental health. तो हेल्थ के गाइडलाइंस जो है वो मेंस कमीशन देगा. फिर प्रोस्टेट कैंसर, ये एक राइजिंग कॉज है मेन के डेथ का. उसके ऊपर में कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऐसे डेडिकेटेड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जी. तो मैक्रो लेवल पे इस तरह से मेन कमीशन काम कर सकता है मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेकर. और माइक्रो लेवल पर हमें क्या चाहिए कि हमारे कम्युनिटी में काफी सारे चेंजेस चाहिए. एटीट्यूड फॉर लुकिंग टुवर्ड्स मेन. मतलब आदमी अगर कुछ ना भी करे तो भी प्रिज्यूम्ड एज गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट. तो ये जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन है, इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है मेन के साथ में. एंड स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स. तो ये एटीट्यूड बदलना चाहिए. बिल्कुल. जो हेल्पलाइंस है गवर्नमेंट के, वो भी कोई डेडिकेटेड नंबर नहीं है टोल फ्री जिसमें मेन जाकर अपनी शिकायतें रख सके या कोई समाधान ले सके. तो डेडिकेटेड मेल हेल्पलाइन नंबर चाहिए. वाकई ये बदलाव की जरूरत है. होगा तब जब आप और हम इस पर मिलकर लगातार बात करते रहेंगे. सुनते रहे रेडियो सिटी 91.1. एक और अतुल सुभाष देखना चाहते हैं. ना रोते बिलखते उनके माता पिता, वो चेहरा अब नहीं देखा जाता. जरूरी है कि ऐसे कड़े कानून बने जो इनोसेंट मेल्स के राइट के लिए भी काम करें, उनकी सुरक्षा के लिए काम करें. रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरा नाम आरजे अभिषेक. अ वेरी गुड इवनिंग. हमारे साथ शो पर आज सेव इंडियन मेन मूवमेंट के एक खास सदस्य जुड़े हुए हैं, मिस्टर मिथुन. सर से बहुत सारी बातें हो रही हैं. पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करते हैं. उनके साथ जो हो रहे अत्याचार या उनकी प्रताड़ना, उनके खिलाफ कौन कौन से कानून है, कैसे उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, इसे लेकर इनका एनजीओ लगातार काम कर रहा है. मिथुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो नागपुर के बिहाफ में मैं आपको और आपकी एनजीओ को स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वाकई एक बहुत अच्छी सर्विस, एक बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं इस सोसाइटी को. सर थैंक यू सर. आपने भी जो एफर्ट लेके इस मुद्दे को कवर किया है. आई रियली अप्रिशिएट योर गट्स ऑल्सो कि इन द इंडस्ट्री देयर आर पीपल लाइक यू ऑल्सो हु आर एक्चुअली स्टैंडिंग विथ दिस सीरियस इशू ऑफ मेंस इश्यूज, मेंस प्रॉब्लम. हम लोग सर सैटरडे को एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहीं हमारे मीटिंग के स्पॉट पर 6 से 8 बजे के बीच में, जिसमें हम एक कंडोलेंस मीटिंग रख रहे हैं अतुल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए. तो अगर आप या आपकी टीम भी वहां आना चाहे तो सर यू आर मोस्ट वेलकम जी. और आप आपके प्रोग्राम में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दीजिएगा. जरूर, बिल्कुल. 8087125498. ज़रूर आप इस हेल्पलाइन नंबर को नोट करके रखें. मैं ये नहीं कहता कि इसकी कभी ज़रूरत, खुदा ना खास तो कभी ज़रूरत पड़े तो. फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8087125498. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. फिलहाल नागपुर में शो से ले रहा हूँ आपसे विदाई. मिलूंगा अब कल सुबह 7 से 11 सुबह, जहाँ पर एक माँ की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे दर बदर सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया अपनी ही फैमिली के द्वारा, अपनी ही औलादों के द्वारा. एक छोटी सी मुहिम छेड़ रहा हूँ मैं कल से शो पर. तो वक्त मिले तो कल सुबह 7 से 11 जुड़िएगा शो पर मेरे साथ. सुनते रहे रेडियो सिटी 91.1 FM. गुड नाइट, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.